श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स है। आज की इस क्लास में हम नवंबर 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई, जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो सीक्वेंस में ही करना, आपको आइडिया लगेगा कितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं। नवंबर 2022 में जो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आपसे पूछे गए थे, चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज की इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर जो है 31 से शुरुआत होगी। जैसा कि आप जानते हैं, मेजोरिटी केसेस में दूसरे नंबर पे ही आपका जो है केमिस्ट्री पोर्शन आता है, अदरवाइज फिर बायोलॉजी आ जाएगा। लेकिन अरेंज द फॉलोइंग मैटर इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट। वे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट। भाई कहाँ से क्वेश्चन बना है बच्चों? क्वेश्चन बना है रिएक्टिविटी सीरीज से। क्या कहती है रिएक्टिविटी सीरीज? वैसे पहले भी मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था, क्या था? फिर से मैं बता देता हूँ। नाथ का माली काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पड़े हैं, कौन है आगे आओ। याद रखना, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पड़े हैं, कौन है आगे आओ। भाई कौन है आगे आओ, ये हमारी क्या है बच्चों? ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। इसको शॉर्टकट को याद कर लेना, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बार बार बने हैं। और आपके टेट एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर आते ही हैं। तब ऊपर से नीचे की तरफ जो है हमारी रिएक्टिविटी क्या करती है बच्चों? डिक्रीज यहाँ पर करती है, यानी कि सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे नीचे आप देख रहे हैं सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो सबसे कम रिएक्टिव है। तो हमसे पूछा है अरेंज ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट। हमें अरेंज करना है कि वो किस तरीके से जो है साल्ट को डिस्प्लेस करेंगे बच्चों। तो देखो, अब ध्यान से आप देखो, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन सा जो है यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा? बड़े ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या है, सीरीज भी साथ के साथ देखते चलना भाई। यहाँ पे आप देखेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम दिख रहा है कहीं पे? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट कॉपर, जी नहीं, ये वाली सीरीज तो अब हमारी यहाँ पे नहीं होगी। तो एल्यूमिनियम से भी पहले आप चेक करेंगे भाई, मैग्नीशियम है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या हो गया? मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। कॉपर और जिंक में कौन है भाई? आप देखो, कॉपर से पहले हमारा जिंक है, ज्यादा रिएक्टिव है जिंक। तो जिंक पहले आएगा, तो हो गया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन, और आफ्टर दैट सबसे कम जो रिएक्टिव होगा वो कौन होगा? कॉपर होगा। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पड़े हैं, कौन? सीयू है आगे आओ। क्लियर हो गई? रिएक्टिविटी सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप कंटिन्यूसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो आपको ये आइडिया लग जाएगा भाई। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मेनी आइसोटोप आर इन हाइड्रोजन एटम? सभी को पता है भाई, 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, है ना? 3 आइसोटोप है हमारे पास, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। चलो भाई नेक्स्ट। एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज से हमेशा क्वेश्चन बनता है आपका, पॉलीमर वाले चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन बनता है भाई। अच्छे से ध्यान से इन क्वेश्चन को देखना। देखो, नाइलॉन 66, ये तो भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। हमारे पास आता है नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। बाकी नाइलॉन 66, बेकेलाइट नाइलॉन 6, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो नाइलॉन 2 - नाइलॉन 6 हमारा क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है बच्चों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34, आप देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, कितनी बार रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट? भाई हमें पता है जिनोन वाले कंपाउंड एग्जिस्ट कर जाते हैं, वैसे तो ये नोबल गैसेस है, कंपाउंड जनरली नहीं बनाती क्योंकि स्टेबल होती है। लेकिन जिनोन एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसे नोबल गैस है जो कंपाउंड बनाती है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, NeF2 विल बी द सही जवाब। पहले भी ये क्वेश्चन 1 2 बार पूछा जा चुका है। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 35 चेक करो। मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सिनोल एंड टर्पिनोल एक्ट एज, ये किसकी तरह? देखो, इनका ये जो मिक्सचर है बच्चों, क्लोरोपिनोल एंड टर्पिनोल के जो मिक्सचर है, इसे क्या कहते हैं? इसे डेटॉल कहते हैं। और आप डिटॉल को अच्छे से जानते हैं, हम किस चीज के लिए यूज करते हैं भाई? एज ए एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है डिटॉल। कैसे यूज किया जाता है? एज ए एंटीसेप्टिक। अब भाई एंटीपायरेटिक क्या होता है भाई? जो टेम्परेचर से रिलेटेड ड्रग्स हमारे होते हैं, जैसे फीवर हमें आ गया फॉर एग्जाम्पल, है ना, इसको कम करने के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं। अब एंटीपायरेटिक कैसे कैसे हो गए भाई? एस्पिरिन हो गई, ठीक है, पैरासीटामोल हो गई, पैरासीटामोल हो गई, ये सारे हमारे एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का क्या हो गया भाई? एंटीबायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, जैसे पेनिसिलिन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पेनिसिलिन हो गया भाई। ठीक है, अब एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होते हैं भाई? जो
हमें पेन से रिलीव दिलाता है, जैसे पेन किलर हो गया, ठीक है, जो हमें पेन रिलीवर में कह सकते हैं इन्हें, पेन रिलीवर। और एस्पिरिन सबसे पहले नाम आता है भाई। देखो एस्पिरिन हमारी एंटीपायरेटिक भी है, बिकॉज इसको एज ए फीवर के केस में भी यूज करते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो एनाल्जेसिक ही एस्पिरिन का यूज किया जाता है, यानी कि एज अ पेन किलर इसका यूज किया जाता है, याद रखना। ठीक है। देखो भाई फेमिलियर क्वेश्चन है, अगर पीवाईक्यू भी अच्छे से लगा लो ना तो आपका काम तब भी हो जाएगा, तो बड़े ध्यान से पढ़ो इनको। अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय, भाई अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, आपको पता तो है अमोनिया कैसे क्या करता है, अमोनिया सब्लिमेट होता है। अब अगर इसको सैंड के साथ मिक्स करें तो ऑब्वियस सी बात है सब्लिमेशन ही प्रोसेस होगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 37, देखो भाई नेक्स्ट, ये न्यूमेरिकल है भाई। The first order reaction is found to have a rate constant. This find the half life of a reaction. तो देखो भाई सिंपल सा फार्मूला याद रखना हाफ लाइफ के लिए, 0.693 ओवर के। ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब करो सॉल्व भाई, 0.693 ओवर 5.5 इंटू 10 टू द पावर -14। बच्चों बड़े आराम से देखना मैं क्या करूंगा, 6.93 ओवर 5.5, ये कितना आ गया, 10 रेज टू द पावर -30। एक जीरो हम नीचे ले आए। आप देखो ये 5 है ये 6 है, तो अप्रोक्सीमेट 1 पॉइंट समथिंग आएगा, गुना 10 की पावर 13 आ जाएगा। बस ऐसा ऑप्शन हम देखेंगे। 1 पॉइंट, देखो सारे 1 पॉइंट वाले हैं, तो 26 इंटू 10 रेज टू द पावर 13, एस विल बी द सही जवाब। क्वेश्चन क्लियर हो गया, कैलकुलेशन क्लियर हो गई, कैसे आप करते हैं जरूरी नहीं है पूरी पूरी गुना भाग करनी है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 38, फिनोल फथलीन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर। जी हाँ, हम जानते हैं प्लस वन प्लस टू में हमने काफी एक्सपेरिमेंट जो है फिनोल फथलीन के ऊपर किया, याद करो। वो पिंक पिंक कलर का सोल्यूशन हो जाता था, वो सारे फिनोल फथलीन वाले एक्सपेरिमेंट थे। क्वेश्चन पढ़ो, फिनोल फथलीन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर, इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन ऑफ। वे एसिडिक में तो ये कलरलेस होता था, और जैसे जैसे हम बेसिस में डालते थे तो ये क्या होता था, लास्ट ड्रॉप एक आती थी तो ये पिंक हो जाता था। ये क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। और इसका उल्टा भी हमने किया हुआ है, कि पिंक कलर को खत्म किया है। तो कलर्स इन एस्टिक इट इज कलरलेस, और जैसे जैसे बेसिक सोल्यूशन होगा बच्चों तो ये पिंक जो है बनना शुरू करेगा, पिंक जो है बनना शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड, इट्स राइट आंसर इज 22 मार्च विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 भाई, देखो बहुत ही आसान और टू द पॉइंट क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन थे भाई। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, भाई ब्रोमीन। ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर। और बच्चों मेटल कौन सा है, मेटल मरकरी हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज एडेड टू आयरन सल्फेट, क्या होगा भाई, रिएक्टिविटी सीरीज अगेन लिखो। काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पड़े हैं, कौन है आगे आओ भाई। खुद देखो अब कॉपर कहाँ पे है भाई, ये रहा कॉपर हमारा, और आयरन सल्फेट, ये है आयरन सल्फेट। ज्यादा रिएक्टिव कौन है भाई, आयरन इज मच मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द कॉपर। अगर आयरन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कॉपर उसको कैसे डिस्प्लेस करेगा, कॉपर तो थोड़ा स्टेबल है एज कंपेयर टू आयरन। तो आयरन इज डिस्प्लेस नहीं, सल्फेट डिस्प्लेस, नो रिएक्शन टेक प्लेस, भाई कोई रिएक्शन वहां पे नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन आज ही के पेपर में रिएक्टिविटी सीरीज से, रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी। ये देखो आज ही के पेपर में तीसरा क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज, और हर पेपर में दो दो क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज से पूछे ही गए हैं भाई। करो भाई, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, देखो डिक्रीज करना है, मतलब सबसे कम कम कम, इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम काशीनाथ का माली, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई सबसे ज्यादा पोटेशियम है रिएक्टिव, आफ्टर दैट हमारा मैग्नीशियम है, आफ्टर दैट हमारा यहाँ पे आप देखो आयरन है, और सबसे नीचे हमारा गोल्ड है। एक बार फिर से मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पड़े हैं, कौन है आगे आओ। इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो याद करो। अब देखो कैलोरीफिक वैल्यू, भाई कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, किसकी, हाइड्रोजन की। बताया भी था एज ए रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल जो है इसका यूज किया जाता है, क्या होगी 1.5 लाख किलो जूल पर केजी। और ये जो 50 जा रही है किसकी थी बच्चों, ये CH4 की थी, ये CH4 की थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर ए डिस्टिल्ड वाटर, जी हाँ भाई डिस्टिल्ड वाटर से ही इलेक्ट्रोलाइट निकाल दिए जाते हैं।
वहां पे आयन ही नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगी? तो डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सीधा क्वेश्चन है, मतलब केमिस्ट्री तो इतनी आसान इसकी आई थी। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट? भाई बिटुमिन। बिटुमिन ऑप्शन में ना हो तो बिटुमिनियस भी इसका आप लिख सकते हैं आंसर। पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइड, ये सारे के सारे क्या है? ये कोल के टाइप है। ये सारे के सारे क्या है बच्चों? ये कोल के टाइप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइड, बिटुमीन और बिटुमिनियस विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 देखो। आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज थ्री पॉजिटिव चार्ज। मास नंबर ऑफ एन एटम इज 27u एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन? तो सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर निकाल लो बच्चों। सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर निकालो। कैसे निकलता है? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो फार्मूला कितना आ गया? 7 में से 4 गए 3, 13 आ गया। अब जो भी एक कंपाउंड है, अब 13 आप सभी जानते हैं एल्यूमिनियम होता है भाई। लेकिन उन्होंने बोला इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव है तो कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर? देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। इन्होंने कहा ना, आयन ऑफ एलिमेंट है जो 3 पॉजिटिव चार्ज, मास नंबर 27 है और न्यूट्रॉन 14 है। तो हमने एटॉमिक नंबर निकाल दिया जेड। मास नंबर माइनस न्यूट्रॉन कितना आ गया? 13 आ गया। हम जानते 13 तो एल्यूमिनियम था, पर इन्होंने बोला +3 चार्ज है, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो 13 में से 3, 10 इलेक्ट्रॉन विल बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ो बच्चों। क्या हमसे कहता है? कन्वर्टिंग 308 केल्विन, 329 केल्विन, 391 केल्विन टू सेल्सियस स्केल। अब केल्विन है तो हम अच्छे से जानते हैं सेल्सियस के लिए क्या करना पड़ता है। 308 में से 273.15 होता है वैसे, लेकिन आप आंसर देख रहे हैं डेसिमल में नहीं है तो 273 हम माइनस करेंगे। तो 8 में से 3 गए 5, और 9 में से 7 गए, अच्छा 10 में से 7 गए 3 गए, 10 में से 7 गए 3, तो 35 आ जाएगा पहला। दूसरा भाई, 329 में से 273 माइनस करेंगे। 9 में से 3 गए 6, और 12 में से 7 गए 7, 8 9 10 11 12 5। दूसरा 56 आ गया। तीसरा देख लो भाई, 391 में से 273 केल्विन चला गया, कितना हो गया? और 8, 11 में से 3 गया 8, 9 10 11, और 8 में से 7 गया 1 भाई, 3 में से 2 गया 1 भाई, 118 आएगा। तो 35 56 118, 35 56 118, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब होगा। बस इसके लिए हमें पता होना चाहिए था कि केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल कैसे जो है चेंज किए करते हैं। -273 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखना क्या है। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH CH3 इज। पहले थोड़ा सा ओपन कर लेना, थोड़ा सा इजी हम इसको बना लेते हैं अपने लिए। तो कैसे बनेगा देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। 2 3 4 नंबरिंग ठीक है भाई। बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास अमीन ग्रुप है, यानी कि नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, लेकिन ये बीच में आ गया, साइड में नहीं है। तो इसने ये जो हमारी चेन थी इसको बीच से तोड़ दिया। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 और ये 3। ये दूसरी ये अलग चेन बन गई हमारी। ये देखो अलग चेन बन गई NH से इस तरफ, ये हमारी दूसरी चेन बन गई। बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बना। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3, देखो प्रोपीन बना, तो प्रोप 2 इन 1 अमाइन। बड़े ध्यान से देखना। और ये नाइट्रोजन के साथ लगा है तो ये ग्रुप अलग से आ जाएगा, एन मिथाइल। अब बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी देखो। ये बन गया, एन लगा है नाइट्रोजन के साथ मिथाइल लगा है, इसलिए बन गया एन मिथाइल प्रोप 1 2 3, प्रोप 2 इन, 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है 2 इन, और 1 के ऊपर क्या है? अमाइन ग्रुप है। एन मिथाइल प्रोप 2 इन 1 अमाइन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 भाई। Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव ZnS। देखो 2 पॉजिटिव से भाई जीरो वाली इस पे आ गया, मतलब स्टेबल स्टेट में आ गया। अब 2 पॉजिटिव से आया, इट मीन जिसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहलाता है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता चला? भाई यहाँ पे देखो Zn2 पॉजिटिव है, यहाँ पे Zn स्टेबल हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तभी प्लस का चार्ज जो खत्म होगा। चलो भाई, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर S इज इक्वल टू 4 इन द कंपाउंड, भाई निकालो।
यहाँ पे कितनी आएगी भाई, सल्फर को एक्स मान लेते हैं, जमा का 2 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू -2, तो ये तो नहीं आई। इसको ऑप्शन नंबर सी में चेक करने लगा भाई। ठीक है। हाँ, सोडियम 1 होती है, तो 2 × 1 प्लस सल्फर हमें निकालनी है, प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो कितना आ गया, ये 2 प्लस सल्फर -8 इज इक्वल टू 0, तो सल्फर आ गया 6 हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हुआ भाई। कार्बन होगा, जमा का 6 होता है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, वैसे यही अब आंसर होगा क्योंकि 3 नहीं हुए। तो इसको चेक करते हैं भाई, देखो सोडियम 2 × 1 प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन है 3 × -2, इट इज इक्वल टू 2 जमा सल्फर और -6 जो है इक्वल टू के बराबर। तो S-4 इज इक्वल टू 0, तो S कितना आ गया, 4 आ गया। और यही तो हमसे पूछा था कि किस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की 4 है। ऑप्शन नंबर डी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, सीना बार इज एन ओर ऑफ, आप अच्छे से जानते हैं, इट इज द ओर ऑफ एन मरकरी भाई। क्वेश्चन नंबर 52, जिंक जमा H2O जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि हॉट जिंक, हॉट रेड जिंक जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, तो याद रखना जिंक ऑक्साइड बनाता है। और एक ही ऑप्शन हमारे पास है जिंक ऑक्साइड की, ZNO एंड H2 विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइडियाबैटिक कंडीशन। अब आइडियाबैटिक कंडीशन क्या होती है बच्चों, हीट एक्सचेंज नहीं होती, नो हीट एक्सचेंज, यानी कि टेम्परेचर ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू 0, ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। प्रेशर अगर 0 हो गया, ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। हमारे पास बचा हीट इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब फॉर किसके लिए, आइडियाबैटिक कंडीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन C5H12 भाई। करो, 1 2 3 4 और ये पांचवा कार्बन, तो यहाँ पे H लगा दो भाई। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड ही तो है, बस यही काउंट करो। काउंट करो कितने बॉन्ड हुए। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सॉरी, कितने हो गए टोटल, 16 बॉन्ड हो गए भाई। कर लो कैलकुलेट फिर से, है ना, बेहद आसान भाई। क्वेश्चन नंबर 55, द इलेक्ट्रॉन विद एटॉमिक नंबर 3 11 19 37 55 बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। 3 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आ गया। इसी के नीचे 11 आता है भाई, 3 के बाद 11 आता है। ठीक है, तो ये सबसे पहली वाली सीरीज जो क्या है, अल्कली मेटल की, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब, NS1 भाई। अल्कली मेटल NS2 होता है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 57 56, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। हम अच्छे से इनका ट्रेंड जानते हैं भाई, इस तरफ नाइट्रोजन होता है, इस ऑक्सीजन, आफ्टर दैट फ्लोरीन। और जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है बच्चों, डिक्रीज करती है। एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज करती है, इस तरीके से होगा, ये है ट्रेंड हमारा। हमसे पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो भाई फ्लोरीन देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन भाई है, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी जनरली डिक्रीज अलोंग अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट क्या डिक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, जी नहीं भाई, साइज छोटा होता जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो ये तो नहीं होगा। मेटालिक करेक्टर, हाँ भाई, लेफ्ट साइड में मेटल है, राइट साइड में नॉन मेटल है, तो लेफ्ट से राइट जब चलेंगे मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लविंग कैपेसिटी, वो भी इंक्रीज होती है भाई। और वैलेंसी, वो भी लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है। हमसे पूछा डिक्रीज क्या करेगा लॉन्गर पीरियड, इट इज अ अवर मेटालिक करेक्टर विल बी द सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 58, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट द वैल्यू, भाई पीरियड ऑब्वियस से बात है, एन क्या इंडिकेट करता है भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब। स्ट्रक्चर ऑफ IF7 भाई, है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लगा दो, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस केटाइन प्लस एनाइन भाई। शॉर्टकट है 1/2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आयोडीन में, 7, और मोनोवैलेंट कितने अटैच हुए, 7 हुए, बाकी तो 0, तो 14/2 7 आ गया, जो क्या बन गया, sp3d3। ये बनेगी इसके हाइब्रिडाइजेशन, और ये किसकी शेप होती है भाई, पेंटागोनल बाई पिरामिडल की, ऑप्शन नंबर ए भाई।
चलो अभी क्वेश्चन नंबर 60। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड्स ऑन वुड्स रिएक्शन गिव द फॉलोइंग प्रोडक्ट। पहले तो हमें पता है कि वुड्स रिएक्शन दो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, गिव्स हमें क्या, एल्केन हमें देती है। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड पहले तो ड्रा कर लेते हैं भाई, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होता कैसा है, बड़े ध्यान से देखना। आइसोप्रोपाइल है यानी 3 कार्बन है, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बोला है इन्होंने भाई, बड़े ध्यान से, है ना। आइसोप्रोपाइल और साथ में क्या है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे बी आर लगेगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। अच्छा डबल बॉन्ड नहीं होगा भाई, है ना। आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 कर दो, इसकी हो गई, ये हो गया आइसो। देखो 1 2 3 आइसो है तो गोल घूम जाएगा स्ट्रक्चर, तो प्लस बी आर, क्योंकि दो लगते हैं ना, सी, CH3, CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। हमें पता है ये जो है ये अलग हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, बड़े ध्यान से देखना। हमारे पास बचेगा CH3, C, CH3, CH3 एंड यहाँ पे CH3, क्योंकि ये दोनों एल्केन आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। अब आप नंबरिंग कर दो किसी भी साइड से, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी अगर आपने। अब आप देखोगे 1 2 3 4 क्या बना, ये बना हमारे पास 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, है ऑप्शन 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब होगा। क्या होगा हमारा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, 2 3 डाई मिथाइल सही जवाब। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो आपने देखा। मेजोरिटी इस पेपर में लगभग 50% से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट थे। अगर हम कैलकुलेट भी करने चले ना कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, तो अभी मैं आपको बताता हूँ भाई। देखो चलो भाई, IF7 चलो उसको रहने देते हैं, नया क्वेश्चन था। ठीक है, कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमारे पास। आ, देखो क्वेश्चन नंबर 56 रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियोडिक टेबल में होता क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद चलो, द नंबर ऑफ, ये कुछ नहीं है, ये रिपीट नहीं हुए हैं हूबहू। ठीक है, सीना बार वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ तक रिपीट हो गए भाई हमारे पास। ठीक है, 3 क्वेश्चन के बाद चलो ये नए क्वेश्चन बनाए थे, ये चौथा क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया भाई। ठीक है, बाकी तो चलो फिर भी आपके पास नए क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन यहाँ तक रिपीट हो गए। ये देखो पांचवा क्वेश्चन रिपीट हो गया, छठा क्वेश्चन रिपीट हो गया रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। ठीक है, आगे चलो भाई, ये सारे क्वेश्चन नए थे। सिक्स सेवंथ क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे रिपीट हुआ। ठीक है, एंटीपायरेटिक वाला ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। ये देखो भाई, नौवां क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाउ मेनी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, कितने, ये 10 क्वेश्चन यहाँ तक रिपीट हो गए। ठीक है, तो अब देखो 10 क्वेश्चन तो सामने सामने जो है हूबहू क्वेश्चन आ गए, और बाकी सेम सेम जगह से क्वेश्चन बने हैं। तो ध्यान रखना भाई। ये थे आज की इस क्लास के 30 MCQs। कल करेंगे हम नेक्स्ट ईयर के MCQs, और आप देखेंगे वो क्वेश्चन भी आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे भाई। तो ध्यान रखना, कुछ ही चुनिंदा जगहों से आपके क्वेश्चन आते हैं, इनको बार बार पढ़ना। जितनी ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा ये चीजें याद रहती हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलूंगा आप सबके नेक्स्ट क्लास में बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।